हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बात करेंगे जो सालों से क्राइम कर रहा था, मगर वो कभी पकड़ा नहीं गया अनटिल उसने एक ऐसी किडनैपिंग किया जिसकी वजह से पुराने केस और काफी जो भी उसने पुराने क्राइम किए थे वो भी लाइमलाइट में आ चुके थे। कारा रॉबिन्सन एक 15 इयर्स की लड़की थी जो 2002 में अपने फ्रेंड के घर पे रात भर रुकी थी। एंड देन मॉर्निंग में उसके मॉम ने कारा एंड उसकी फ्रेंड को कहा कि तुम लोग बाहर जाके गार्डन में पानी डाल दो। कारा रॉबिन्सन गार्डन में पानी डाल रही थी एंड सडनली एक गाड़ी आके एग्जैक्टली घर के सामने रुक जाती है। एंड कारा को लगता है मे बी ये आदमी की फ्रेंड के मॉम का कोई फ्रेंड या कोई पहचान वाला होगा। एंड देन ऑल ऑफ सडन वो आदमी कारा के पास आता है एंड ही हैज अ पैम्पलेट एंड वो उसे पैम्पलेट देता है। एंड वो जैसे ही वो पैम्पलेट लेने के लिए उसके पास जाती है वो उसके राइट साइड पे गन रखता है एंड इज लाइक यू हैव टू कम विथ मी, तुझे मेरे साथ आना पड़ेगा। एंड कारा बोलती है नो, ही इज लाइक इफ यू डोंट कम आई विल शूट यू। फिर वो आदमी अपनी कार खोलता है एंड कारा को कार में जगह नहीं दिखती है एंड शी वाज लाइक वेयर डू आई सिट। तो वो उसको बोलता है उस प्लास्टिक के कंटेनर में तुम जाके बैठ जाओ। और वो उसको प्लास्टिक के कंटेनर में डालता है एंड उसका लिड बंद करता है एंड ही स्टार्ट्स ड्राइविंग। अब फाइनली कारा उसके अपार्टमेंट में आ चुकी थी एंड वो उसके अपार्टमेंट में एट सम पॉइंट वो उसके बाथरूम में जाती है। बाथरूम में देखती है देयर इज अ कोम, उस पर रेड कलर के लॉन्ग हेयर्स होते हैं। तो वो आइडिया लगाती है, दिमाग में उसकी आता है कि ऑब्वियसली ये तो कोई लड़की के बाल है, शायद यहाँ पे कोई औरत भी रहती है। एंड देन वो बाथरूम में जाती है, ड्रॉर एंड ऑल खोलती है, वहां पे भी उसको दिखता है कि काफी ज्यादा फीमेल के हाइजीन प्रोडक्ट्स रहते हैं। एंड देन वो भी डॉट्स मिला लेती है, वो भी अपने दिमाग में रख लेती कि देयर इज अ वुमन। एंड देन कारा जैसे उसके अपार्टमेंट में जाती है वो उससे पूछती कि मैं क्या करूँ। तो वो उसको बोलता है ठीक है तू झाड़ू वाड़ू मार ले। तो शी स्टार्टेड स्वाइपिंग द फ्लोर एंड देन वाइल स्वाइपिंग द फ्लोर वो फ्रिज के पास जाती है। एंड फ्रिज के पास हम लोग स्टिकर्स लगाते हैं एंड वो स्टिकर्स में मोस्टली कुछ ना कुछ ऐसे होता है, कुछ अपॉइंटमेंट रहते हैं हमारे, या कोई फोन नंबर होता है या किसी का नाम होता है फैमिली मेंबर्स का। तो वो फ्रिज के पास जाती है तो उसे डॉक्टर का नंबर दिखता है एंड इसका भी नाम उसको दिख जाता है। तो वो सारा जो भी डेटा रहता है वो भी कलेक्ट कर लेती है अपने माइंड में। शी जस्ट मेमोराइज एवरीथिंग। एंड देन वो किडनैपर कारा को न्यूज दिखाता है। वो बोलता है तू कहीं न्यूज पे दिख रही है क्या। तो देन वो न्यूज भी देखती है मगर वो उसके बारे में न्यूज में कुछ बताता भी नहीं है। तो शी इज लाइक नहीं, मेरे बारे में तो कोई अपडेट नहीं है। एंड देन इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 18 आवर्स एंड उस 18 आवर्स के दौरान वो कारा के साथ काफी बार बहुत गलत काम करता है। एंड शी इज लाइक वो बहुत ज्यादा चुपचाप रहती है, वो चुपचाप उसको ओबे करती है क्या कि एंड शी इज जस्ट थिंकिंग कि मैं यहाँ से भागू तो कैसे भागू। एंड देन वो फाइनली उसको बोलता है अभी हम लोग सो जाते। एंड देन वो उसे कुछ ऐसा नशीला पदार्थ देता है, वो खुद भी लेता है एंड इसे भी देता है। अप्रॉक्स 7 o'clock को कारा उठ जाती है। अब सुबह के 7 बज जाते हैं, कारा उठ जाती है मगर वो किडनैपर अभी भी चुपचाप सोया होता है उसके बाद। तो वो ये सोचती कि आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू रन अवे फ्रॉम हियर। एंड वो अपने हाथ, उसके हाथ में हैंडकफ्स होते हैं जो वो कोशिश करती है उसे खोलने की उसी के बाजू में बैठ के। एंड उसकी कोशिश लाइक आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल वो कोशिश करके विंडो से बाहर निकलती, मगर उसके दिमाग में एक ही बात चलती है कि व्हाट इफ मैं भाग रही और वो मुझे विंडो से देखे एंड ही विल जस्ट शूट मी। तो उसके दिमाग में बस वही डर रहता है, मगर कैसे भी करके वो वहां से निकल जाती है फाइनली। एंड जैसे ही बाहर भागती है उसे एक कार दिखती है। कार में वो ड्राइवर को बोलती है प्लीज मेरी हेल्प करो, आई हैव बीन किडनैप। एंड फिर वो उसको गाड़ी में ले लेता है ड्राइवर। एंड वो ड्राइवर को बोलती है सी तुम्हें ये अपार्टमेंट याद रखना है एग्जैक्टली। एंड देन उसके बाद में वो उसको बोलता है ठीक है मैं तुझे कहाँ लेके चलूँ। एंड देन वो उसको पुलिस स्टेशन में लेके जाता है। एंड पुलिस स्टेशन में शी इज रनिंग हियर एंड देयर, उसको कोई दिखता नहीं, बट ऑल ऑफ सडन उसको एक आवाज आती है कि हाय मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू। एंड देन शी इज लाइक फाइनली आई गॉट समवन। एंड देन वो उसको सब कुछ बताती है जो जो उसके साथ हुआ। फिर उसकी फैमिली के पास कॉल जाता है एंड उसकी मॉम को बुलाया जाता है। एंड देन वो बोलती है कि उस अपार्टमेंट का जो एरिया है वो इन दोनों ड्राइवर्स को पता है। एंड जब पुलिस उनको पूछी तो वो लोग बोलते सॉरी आई डोंट रिमेम्बर। एंड कारा वाज लाइक यार भाई तुम लोग को एक काम दिया था मैंने याद रखने का, तुम लोग वो काम भी ठीक से नहीं कर पाए। एंड देन कारा ने जितने भी इंफॉर्मेशन मेमोराइज किए थे वो सारे बताते हैं। एंड जैसे ही वो सब डिटेल्स बताती है पुलिस उसको नोट कर लेती है एंड उसके बाद जो है वो पुलिस अपना डेटा खंगालने लगती है। ठीक है, और उसी दौरान कारा को
हॉस्पिटल भेजा जाता है ताकि उसका चेकअप होए कि उसके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तो जैसे ही उसका चेकअप होता है उसी दौरान पुलिस को एक डेटा मिलता है एंड उस डेटा में उसको पर्टिकुलर आदमी मिल जाता है जो कि किडनैपर था एंड उसका नाम था रिचर्ड मार्क। सो उसके बाद वो लोग डायरेक्ट फ्लोरिडा में जाते हैं। फ्लोरिडा में रिचर्ड की बहन होती है एंड वो उसकी बहन को बताते हैं कि भाई तेरा भाई ऐसे ऐसे सब सब कर रहा है। एंड देन उसकी बहन उसको सेटअप करने में पुलिस वालों की हेल्प कर। जैसे ही रिचर्ड अपनी बहन से फ्लोरिडा मिलने आता पुलिस उसका पीछे करने लगती है। तो यहाँ पे ये होता है कि पुलिस उसके पीछे पीछे भाग रही है एंड देन वो भी भाग रहा है। उसी दौरान एक रिचर्ड के साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो झाड़ पे ऐसे क्रैश हो जाता है उसका कार एंड उसके बाद में उसको वो अपने आप को मुंह पे मतलब गन से अपने आप को ही शूट कर देता है। बेसिकली वो सुसाइड कर लेता है उसी कार में एंड पुलिस को उसकी बॉडी मिलती है। नेक्स्ट डे कारा को ये न्यूज मिलती है कि जिसने तेरे साथ ये सब कुछ किया है ही इज ऑलमोस्ट डेड। एंड देन उसको सुन के बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो बोलती है ये इतनी इजी मौत डिजर्व नहीं करता बिकॉज उसने मेरे साथ जो किया इट वॉज वेरी पेनफुल एंड इट वॉज वेरी ग्रू। एंड फिर बाद में ज्यादा डिटेल्स निकलने के बाद ये पता चलता है कि 3 से 4 लड़की वर्जीनिया से गायब हुई है एंड उसने ये 3 से 4 बार किया है। 3 बार किया उसने। लिटरली ही हैव किल्ड 3 गर्ल्स बिफोर एंड कारा वाज लाइक मे बी आई एम लकी मैं उसको उसके चंगुल से बाहर निकल गई। एंड उसने ये केस जो किया था इट वाज इन 1996 से 1997 एंड दिस वाज अराउंड 2007। सो उतने साल तक उसका जो है वो राज छुपा हुआ था बट फाइनली पुलिस के सामने वो भी राज आ गया। एंड आई बिलीव कारा वाज क्वाइट लकी कि वो उस सीरियल किलर को एस्केप कर पाया। एंड दैट इज ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।